ध्यान दोगे तो अब हम लोग एक रिएक्शन करेंगे। ध्यान दोगे सभी लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन। तो इसमें पढ़ रहे थे फ्रॉम यूजिंग एल्कोहल, यूजिंग एल्कोहल एंड सल्फोनिल क्लोराइड। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एल्कोहल और सल्फोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, किसका इस्तेमाल करेंगे? एल्कोहल और बोलो सल्फोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कितना 5 तक हो गया था ना? 4 तक हुआ था, 5 हुआ था, 4 तक हुआ था। ये आपका 5वां है, 5वां आज पढ़ना है। 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, समझिएगा इसको जरा सा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो, मान लो आपने अल्कोहल का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? अल्कोहल का इस्तेमाल किया है। और आपने सल्फोनिल क्लोराइड का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? सल्फोनिल क्लोराइड का। साजिया कौन है? बहुत गहरी दोस्ती है, यहां बात पढ़ना है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। हाँ, साजिया सानिया एक ही। तुम तो अब सुधर रही हो, है कि नहीं? हाँ, तुम भी ध्यान देना है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो सल्फोनिल क्लोराइड है, कोई दिक्कत? तो आप जब रिएक्शन करोगे तो क्या होगा कि ये OH हटेगा और इसके जगह पे क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। साथ में SO2 बनेगा और HCl बनेगा। सॉरी, हाँ, HCl बनेगा। SO2 बनेगा और HCl बनेगा। ये जो आपका बन रहा है इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या है? ये आपका क्लोरोमीथेन है। क्या है? क्लोरोमीथेन, यानी हेलो अल्केन। बना तो हेलो अल्केन ही रहे हैं। ये जो आपका दोनों प्रोडक्ट है ये आपका साइड प्रोडक्ट है। क्या है? साइड या बाई प्रोडक्ट बोलो, बाई प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एस्केपेबल गैस है। कैसा गैस है? एस्केपेबल गैस है, यानी ये दोनों गैस है और ये हवा में उड़ जाता है। एस्केप का मतलब क्या होता है? उड़ जाना या भाग जाना। समझ पा रहे हो? तो ये एस्केपेबल गैस होता है। कैसा गैस होता है? एस्केपेबल गैस है। कोई दिक्कत? यानी हवा में क्या हो जाएगा? हवा में ये उड़ जाएगा। मतलब आप जैसे ये रिएक्शन करोगे, यानी आपने इस रिएक्शन में आपने क्या रखा है? अल्कोहल रखा है। और इसमें आप क्या डालोगे? बोलो, SO2 गैस, SOCl2 डालोगे। क्या डालोगे? SOCl2 जैसे इसमें डालोगे, ये क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर में केमिकल रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा? बोलो, इसके अंदर बन जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या बन जाएगा? क्लोरोमीथेन बनेगा, CH3Cl। और क्या बनेगा? बोलो, HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl बनेगा। और क्या बनेगा? बोलो, और आपका ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2। ध्यान दोगे तो होगा क्या? ये जो आपका ब्लू वाला है ये क्या हो जाएगा? बोलो, ये ऐसे ही उड़ गया। ब्लू वाला क्या हो गया? बोलो, ये उड़ गया। कोई दिक्कत? ब्लू वाला क्या हो गया? ये उड़ गया। सॉरी, हाँ, ये नहीं उड़ेगा। हाँ हाँ, CH3 ऐसे ही रहेगा।
ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है ये क्या है, एस्केपेबल गैस है, उड़ जाएगा। क्या होगा, उड़ जाएगा। और SO2 भी क्या है, ये भी आपका एस्केपेबल गैस है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी उड़ जाएगा। फाइनली आपको क्या मिलेगा, बोलो, थोड़े देर के बाद से आपके कंटेनर के अंदर में केवल और केवल क्या बचेगा, बोलो, केवल और केवल CH3Cl ही बचेगा। समझ पा रहे हो, बाकी जो गैसेस है वो क्या हो जाएगा, उड़ जाता है, एस्केप कर जाता है। अब सवाल ये है कि सर एस्केप कर जाता है, उड़ गया, केवल CH3Cl ही बचा, तो इसका हम लोग से क्या सरोकार, हम लोग इसका क्या फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई फायदा उठाओगे, कैसे उठाओगे, इसको जरा सा समझना। इसके पहले जो भी आपने रिएक्शन पढ़ा है, कौन कौन सा आपने पढ़ा है, CH3 लूकास वाला पढ़े हो ना, लूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन आपने किया था, ZnCl2 के प्रेजेंस में क्या बना था, CH3Cl तो बना था, साथ में क्या बना था, H2O। यानी इसमें आपका CH3 बोलो Cl बना था और साथ में क्या बना था, बोलो, साथ में H2O भी बना था। साथ में क्या बना था, व्हाइट वाला H2O है और ब्लू वाला क्या है, CH3Cl जो इसमें भी है। तो अब दोनों में क्या फायदा है, तो कौन सा रिएक्शन कराने में आपका पैसा कम लगेगा, बोलिए, किसको करवाने में आपको फायदा होगा और आपका खर्चा बचेगा, क्यों, वेरी गुड, इसमें प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्रोडक्ट बना है HCl और SO2 ये क्या हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। तो आपको प्यूरिफाई करने के लिए एक्स्ट्रा प्लांट बनाने की जरूरत नहीं तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही होता है कि आप ऑर्गेनिक रिएक्शन कराएं, आप प्रोडक्ट बनाएं, लेकिन उसमें क्या होता है, बोलिए, उसमें होता ये है कि आपका जो प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट में क्या हो गया, बोलिए, प्रोडक्ट में आपका बहुत सारा साइड प्रोडक्ट भी बना हुआ होता है। अब सबको क्या करना होता है, प्यूरिफाई करना होता है। प्यूरिफाई करने के लिए खर्चा आदमी लगाना पड़ेगा, खर्चा लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जमीन खरीदना पड़ेगा, प्लांट सेट करना पड़ेगा। अब जैसे इसी में कोई खर्चा की जरूरत नहीं है, इसमें पानी निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको एक अलग चेंबर में डालेंगे, वो क्या करेगा, पानी को इवापोरेट करके अलग करेगा और आपका CH3Cl को क्या करेगा, अलग करेगा। एक और रिएक्शन था, कौन सा, CH3OH था और PCl3 का इस्तेमाल किए थे। इसमें भी क्या बन रहा था, CH3Cl बन रहा था और क्या बन रहा था, H3PO3 बन रहा था। तो H3PO3 अगेन एक एसिड है, तो पता चला वो एसिड क्या होगा, अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरा केमिकल डालना पड़ेगा। उसको तो आप हटा भी नहीं सकते इवापोरेशन करके, खतरनाक भी है, एसिड बना है, डेंजरस भी हो सकता है, लेबर भी लगाओगे, कॉस्ट तो जान का खतरा हो गया अगर एसिड है तो। समझ पा रहे हो बात को। तो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट कौन सा है, सबसे अच्छा रिएक्शन कौन सा है, ये वाला है। कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें जो दो गैस बन रहा है वो क्या गैस है, गैस बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा और प्योर प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3Cl, मतलब हेलो अल्केन जो आप बनाना चाह रहे हो। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे इस चीज को, क्या लिखेंगे, दिस मेथड इज बेस्ट among all because, बोलो, SO2 and HCl byproducts are escapable gas। क्या है, बोलो, escapable गैस है, ध्यान दीजिएगा, आर escapable गैस, ठीक है। Hence these gases escape
इजीली, ठीक है ना। तो देयर इज नो नीड टू सॉरी प्यूरिफाई साइड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? आपसे एग्जाम में पूछेगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, क्या पूछेगा कि कौन सा रिएक्शन जो है सबसे बोलो अच्छा है, बेस्ट है, और क्या कारण है उसका, लिख सकते हो, कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे हेलो अल्केन का, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन यूजिंग, किसका यूज करेंगे बोलो, यूजिंग अल्केन्स। किसका इस्तेमाल करेंगे बाबू? अल्केन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो अब फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्या होता है, इसको जरा सा समझिएगा, ठीक है, ध्यान दोगे। ये रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये क्लास 11th में भी चला था। 3 प्रोसेस में ये होता था। पहला प्रोसेस होता था इनिशिएशन, दूसरा होता था प्रोपोगेशन, और तीसरा होता था टर्मिनेशन। 3 प्रोसेस में क्या होता था, ये आपका रिएक्शन होता था। समझ पा रहे हो बात को? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, 3 प्रोसेस में ही ये होता था। समझ पा रहे हो बात को? तो यहां पे समझिएगा, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, इसको जरा सा समझिए। प्रोसेसेस नहीं पढ़ना हम लोगों को, वो 11th में पढ़ना था, ठीक है ना। इसमें आपको खाली काम का रिएक्शन ही जानना है, ठीक है, ध्यान दोगे। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, CH4 आपने लिया है। क्या ले लिया है? ये एक अल्केन है, सबसे छोटा अल्केन यही है। क्या बोलते हैं इसको बोलो? मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन। और इसका किसके साथ रिएक्शन करेंगे? क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरीन बोलते हैं, Cl2। कोई दिक्कत? और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देंगे। क्या दे देंगे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। कभी यूवी लिखेगा, या फिर हो सकता है H म्यू लिखे। क्या लिख सकता है? H म्यू लिखे, या फिर सिंपली क्या लिख सकता है? सनलाइट भी लिख सकता है। ये तीनों में से कोई भी अगर एक होगा, आप समझ लीजिए कौन सा रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। क्या होगा इसके अंदर में? तो ध्यान दोगे, होता क्या है, ये CH3 है, CH4 है। तो CH4 है तो एक हाइड्रोजन इसका एक्सचेंज होगा। क्या हम CH4 को ऐसे लिख सकते हैं, CH3 और एक H एक्स्ट्रा मतलब एक्सटेंड करके दिखाना है, क्योंकि इसी को तोड़ना है। और ये क्या है आपका? ये आपका Cl2 है। क्या है? Cl2। तो आपका होगा क्या कि इसका H टूट करके इसके साथ लगेगा, और ये जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन टूट के किसके साथ लगेगा? इसके साथ लगेगा। ये टूट के इसके साथ लगेगा। समझ पा रहे हो बात को? और ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये भी बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। तो आप देखो क्या बनेगा, CH3 के साथ क्या लग गया? Cl। क्या लग गया है? CH3 के साथ लग गया है Cl, यानी हेलो अल्केन बन गया। क्या और क्या बन जाएगा? और आपका HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। कोई दिक्कत? H और Cl आपस में क्या हो जाएगा? एक साथ ये जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे बोलो? तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन को लगाना। हैलोजिनेशन का मतलब क्या है? हैलोजन को लगाना। आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा एग्जांपल समझिएगा, CH3 CH3।
यानी ये क्या है, इथेन है। क्या है, इथेन। इथेन का रिएक्शन करा रहे किसके साथ, Cl2 के साथ। फ्री रेडिकल H म्यू दे दिया, या फिर क्या दे सकता है, बोलो, सनलाइट दे सकता है। कौन दे सकता है, सनलाइट। मौलाना आज नहीं आए हैं क्या, लंबा जीवन है आपका। चलिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करो उसको। ध्यान दीजिएगा, तो आपको करने का कुछ नहीं है, एक हाइड्रोजन हटाना है और उसके जगह पे क्या कर देना है, Cl लगा देना है। क्या होगा, ये CH3 ऐसे है, ये CH2 लिखोगे और एक H को क्या करोगे, ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाओगे। कोई दिक्कत, बोलो। Cl2 ऐसे दिखाओगे, ये इसके साथ लग गया, ये इसके साथ लग गया, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बताओ क्या हो गया, CH3 CH2 के साथ क्या लग गया, Cl, और साथ में क्या बन गया, ये HCl बन गया। कोई दिक्कत यहां पे, क्या बन गया, CH3 CH2 Cl और HCl बन गया। ध्यान दीजिएगा, एक और रिएक्शन कराते हैं। अब इसमें आपको प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, बोलो। यहां पे देखो, ये 3 हाइड्रोजन वाला भी है और 2 हाइड्रोजन वाला भी है। भाई इसमें तो दोनों क्या था, 3-3 हाइड्रोजन वाला भी था, तो चाहे तो इसका तोड़ ले या फिर इसका तोड़े। अब यहां पे ये 3 हाइड्रोजन वाला और ये कितना हाइड्रोजन वाला, 2 हाइड्रोजन वाला, देख पा रहे हो। तो अब सवाल ये है कि Cl कहां लगेगा, यहां लगेगा या यहां लगेगा, यहां और यहां लगेगा, एक ही बात होता है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां है लगने का, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे एक चीज समझिएगा, हाइड्रोजन जिसका कम होगा, ठीक है, वहां का हाइड्रोजन हट के Cl लगने का चांसेस क्या है, उतना ही ज्यादा है, कम नहीं है, क्या होगा, ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, लॉजिक भी बताएंगे क्यों, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, एक CH3 लगेगा, CH एक रहेगा, उसके जगह पे क्या लग गया, Cl, और साथ में क्या बना, CH, और साथ में क्या होगा, HCl भी बनेगा। ठीक है, क्या नाम होगा इसका, बोलो, 2 क्लोरो, बोलो, प्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा, 2 क्लोरो प्रोपेन और HCl, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि एक ये वाला नहीं बना होगा, ये भी बना होगा इसके अंदर में, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में बनता है, जिसको हम लोग माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन में ज्यादातर आपसे यही पूछता है कि मेजर प्रोडक्ट बताओ। समझ पा रहे हो बात को, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, यहां तक क्लियर है ना। जहां हाइड्रोजन कम है वहीं क्या लगाओगे, वहीं Cl लगाओगे। ध्यान दोगे, एक और रिएक्शन देखो, मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछेगा, फाइंड मेजर प्रोडक्ट। ध्यान दोगे, CH3
CH3 CH CH3 CH3 प्लस Cl2 और क्या होगा H इंटू म्यू। ध्यान दीजिएगा, तो बताओगे क्या बनेगा? क्या होगा प्रोडक्ट में? बोलोगे कहां पे हाइड्रोजन कम है? ये वाला कम है, उसका हटेगा और क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। CH3 Cl CH3 और ये CH3 और उसका H क्या हो जाएगा? HCl के साथ लग जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 क्लोरो और 2 मिथाइल और तो 3 कार्बन है तो क्या होगा? प्रोपेन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो कोई दिक्कत समझने में? तो एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए।